तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट होर्मुज बंद कर दिया है, जिससे भारत समेत कई देशों में गैस और तेल का संकट गहरा गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में रसोई गैस की कोई भी कमी नहीं है। उधर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूरी हालत पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे जिले भर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह के कहां पर क्या हालात हैं। देखिए रिपोर्ट। रसोई गैस संकट के अफवाहों के बीच गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। सरकार के आश्वासन के बाद भी लोग गैस सिलेंडर के लिए इधर उधर भागते नजर आए, जबकि सरकार कह रही है कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों में लोग गैस सिलेंडर के लिए दिन भर परेशान रहे। आप बोल रहे टंकी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही है, तो एजेंसी बंद करके रख देना चाहिए ना। जब गाड़ी नहीं आ रही तो क्या के लिए परेशान जनता को कर रहे हो? पर्ची कटवा दी हमने, पर्ची काट के दी है भाई को। काटना नहीं था, फिर पर्ची काटने नहीं था, एजेंसी बंद कर देता भाई, जनता परेशान नहीं होती ना। हम 9 बजे से आके खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा, और ये था कि 9:30 बजे तक हमें सिलेंडर मिल जाता था, मगर 10:30 बजे से ये था कि आ जाएगी सिलेंडर। हम इस इंतजार में खड़े खड़े अब जानकारी आ रही है, एजेंसी से फोन किया कि आज की डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। हम ड्यूटी करने वाले, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, घर में सिलेंडर भी नहीं है, हम नौकरी करते, हम रोज यही चक्कर लगाएंगे। हमें क्लियर बता देते कि सिलेंडर मिलेगा नहीं, हमें 10:30 बजे हम जितने का हमारा सिलेंडर नहीं, उतनी तो हमारे हस्बैंड की हमारी तो हाजिरी चली गई इतनी महंगाई में। अब हम क्या करें? मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हालातों को देखते हुए बैठक की, जिसमें स्थिति पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। भोपाल के कलेक्टर ने भी कमर्शियल एलपीजी पर प्रतिबंध को लेकर बैठक की, जिसमें व्यापारियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के संबंध में अपने सुझाव दिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर प्रतिबंध को अनुचित बताया। तो बैठक में हमने पूछा कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो बताइए। कमर्शियल गैस यदि नहीं मिलेगी तो इतनी होटलें कैसे चलेगी? आप समझे, इतने जो शादी ब्याह हो रहे कैसे होंगे? इंडस्ट्री में भी लगता है, सब तो लगता है, तो सब्स्टिट्यूट इमीडिएटली तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरा सरकार से हमारा निवेदन है, भाई 10-20% कम कर दीजिए, 75% डोमेस्टिक दीजिए, 75% कमर्शियल दीजिए, इस तरीके से काम चलने दीजिए। यदि 100% रिस्ट्रिक्शन होगी, अभी शादियाँ बहुत हैं, क्या करेंगे लोग? बैठक में राजहंस होटल के मैनेजर हर्ष गोयल भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम होटल चलाते हैं, हमारे पास शादियों की बुकिंग है, इससे समस्याएं बढ़ गई हैं। जैसे कि आज एक मीटिंग हुई है कलेक्ट्रेट के थ्रू, और उसमें बताया गया है कि ये सिलेंडर 100% तरीके से बंद कर दिए जाएंगे कमीशन। इस निर्णय से होटल व्यवसाय को, रेस्टोरेंट व्यवसाय को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। किसी भी तरीके से सरकारी इवेंट होते हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर आने वाले शादियों के जो इवेंट अभी चल रहे हैं, डेली शादी चल रही है 14 तारीख तक, वो शादी कैसे होंगी? लोगों के पहले की सारी, अब एक कल की जिनकी शादियां होंगी वो शादी कैसे करेंगे अगर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं आएगी? ये बोलना है 100% सिलेंडर बंद हो चुके हैं। तो इस मौके पे अब कैसे काम चलेगा वो कुछ कलेक्टर साहब ने बताया नहीं है। वो कह रहे हैं 100% बंद हो गया है। उधर एलपीजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 दिनों से हमें तीनों एलपीजी कंपनियों से आपूर्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द भी आपूर्ति नहीं हुई तो हम उन्हें सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है। हालांकि कंपनियों ने जल्द आपूर्ति का आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब ने बहुत ही जिला प्रशासन की ओर से बड़ा सकारात्मक रवैया बताया, और उनका ये कहना था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से जो मार्गदर्शन आए हैं उन पर पूर्ण अक्षरशः पालन करना है। लेकिन जो व्यावसायिक इंडस्ट्रीज से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वगैरह जो साथ में इस बैठक में थे, उनका सुझाव था कि ये कमर्शियल सिलेंडर पर प्रतिबंध एकदम नहीं करना चाहिए, इसको ग्रेजुअल और फेज्ड मैनर में किया जाए ताकि वो वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल कर सकें। भोपाल के एसडीएम सुबेद पांडे ने बताया कि 3 दिनों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अवैध बिक्री और कालाबाजारी रोकने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पैनिक होने वाली सिचुएशन तो है नहीं। जब मैंने पहले बताया डोमेस्टिक यूज़ के लिए अभी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक ही चीज़ है डोमेस्टिक यूज़ में कि जो गैस सिलेंडर है, अब आप रिफिलिंग के लिए जाते हैं तो कम से कम आपको 25 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने बुक किया दोबारा आप कल उसको बुक करने चले गए। तो कम से कम 25 दिन आपको वेट करके आप फिर रीबुकिंग कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि लोग कमर्शियल यूज़ के लिए डोमेस्टिक सिलेंडर न यूज़ करें और उसके होर्डिंग और कालाबाजारी ना हो इस चीज़ के लिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि 25 दिन बाद ही आप रिफिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गैस की किल्लत पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रसोई गैस संकट के बहाने सरकार पर हमला बोला है। ये माफियाओं की सरकार है, बार बार हर तरह का माफिया हावी है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का राज नहीं है, सरकार का राज नहीं है, माफियाओं का राज है। वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, सब वहाँ 5वीं मंजिल पे मिले। सरकार ने रसोई गैस लगातार जारी रखने को लेकर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर 3 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे होटल संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो घरेलू सिलेंडर को लेकर फैली अफवाह से लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को सिलेंडर लेने खुद जाना पड़ रहा है। इसके पहले घर पर डिलीवरी हो जाती थी, करीब 5 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ा। भोपाल में 2 महिलाएं ऑटो से सिलेंडर लेने पहुंची। उन्होंने कहा कि ऑटो का किराया भी देना पड़ रहा है और बुकिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं, जबकि सीएम ने किसी भी तरह की किल्लत से इनकार किया है। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों को घर पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पर ऐसे सिलेंडर की गाड़ियां पहुंच रही, इसके बाद वो सिलेंडर ले पा रहे हैं। जहां पहले हम देखते थे कि लोग घरों में ही सिलेंडर उनके डिलीवर हो जाता था, लेकिन अब उन्हें खुद ऑटो से या किसी अन्य माध्यम से सिलेंडर लेने आना पड़ रहा है। 2 गृहिणियां हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। कब बुक किया था आपने सिलेंडर और यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? मैंने 7 तारीख को बुक किया था सिलेंडर, लेकिन अभी घर पे आया नहीं है। तो सेम डे आ जाता था या नेक्स्ट डे आता था, लेकिन फिर कॉल किया तो बोले सिलेंडर की शॉर्टेज है, तो हम लोग सिलेंडर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब आप हमारी शॉप पे आके लेके जाइए। तो इस कारण आना पड़ा हमको यहाँ पे लेने के लिए। तो पहले लेने नहीं आना पड़ता था? नहीं, पहले लेने नहीं आना पड़ता था। तो अभी कुछ बताया इन लोगों ने क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं? वो बोल रहे कि हमारे पास में सिलेंडर की सप्लाई ही कम हो रही है, बोले इस कारण अब नेक्स्ट जो सिलेंडर हम लोग बुक करेंगे वो हमें 10 दिन बाद करना है, और वो बोल रहे महीने में 1 ही सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, पहले 21 दिन में मिलता था। ऐसे एजेंसी वाले कह रहे हैं? हाँ, गैस एजेंसी। छोटा बच्चा भी है साथ में, दिक्कत हो रही है अब सिलेंडर लेने आ रहे हैं तो? हाँ, दिक्कत हो रही है। अभी धूप में आए हैं हम लोग, छोटा सा बच्चा लेके। पहले घर पे पहुंच जाना पड़ता तो ऑटो खर्चा पड़ा। हाँ, ऑटो का खर्चा देना पड़ेगा अभी 200 रुपए है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं इधर माता मंदिर के इधर से उधर। तो लोगों के घर पर जहाँ पहले सिलेंडर पहुंच रहा था, अब उन्हें 8 से 10 दिन का वेटिंग टाइम मिल रहा है, और इसके साथ ही महीने में कम से कम 1 ही सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। ऐसा जो उपभोक्ता हैं वो दावा कर रहे हैं। हालांकि कई सिलेंडर की जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं, और लोग यहाँ आकर कुछ लोग सिलेंडर ले रहे हैं, जबकि कुछ को बुकिंग में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो एलपीजी की किल्लत की अफवाहों के बीच में एनडीटीवी संवाददाता ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट वीएस शर्मा से खास बातचीत की है। शर्मा ने इस दौरान कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। घरेलू गैस सिलेंडरों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। सुनिए आप। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट वीएस शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। एलपीजी को लेकर जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बन रही हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, जो घरेलू सिलेंडर है क्या वो अभी पर्याप्त आ रहे हैं, लोगों को आसानी से मिल रहा है? क्योंकि मैं कई जगहों पर देख रहा हूँ लोगों को बुकिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, आज की तारीख में डोमेस्टिक तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जैसे पहले आप 15 दिन में बुकिंग कर सकते थे, मैनुअल कर सकते थे, लेकिन अब केवल रजिस्टर्ड मोबाइल से ही बुकिंग हो सकती है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, 25 दिन बाद बुकिंग हो सकती है, और 1 महीने में एक बार हो सकती है।
पहले एक महीने में कितने बार हो जाती? 2 बार हो जाती थी, 15-15 दिन का गैप था। अच्छा। तो आप महीने में 2 कर सकते थे, तो आप महीने में केवल 1 कर सकते हैं। और लेकिन एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के बीच में 25 दिन का गैप होना चाहिए। तो ये नई शर्तें, और रजिस्टर्ड मोबाइल से केवल कर सकते हैं, और OTP के माध्यम से ही उसकी डिलीवरी कंफर्मेशन होगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कठिनाई है। दूसरा, कई देश में, भोपाल में तो अभी नहीं है, पर रूलर को इन्होंने कट कर दिया है कि जितनी सप्लाई आप आज करेंगे, हम नेक्स्ट डे आपको उतने ही सिलेंडर देंगे। पैनिक बुकिंग हो गई है, मतलब जिन वितरक के यहाँ 300 350 रोज बुकिंग होती थी, उनके यहाँ 700 800 बुकिंग होने तो लोग एक्स्ट्रा बुकिंग करके स्टोर करें। हाँ, मतलब जिनको जरूरत है, जो 3 महीने 4 महीने में सिलेंडर लेते थे, उनका एक खाली है, तो वो भी चाहते हैं कि भरवा करके रख लें कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चूंकि पब्लिक पैनिक है, और आपको पता है कि 5 तारीख को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कुशाग मित्तल, जो डायरेक्टर पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं, उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उपयोग करते हुए कमर्शियल के प्रोडक्शन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मतलब देश में अब कमर्शियल सिलेंडर का ना तो कोई उत्पादन होगा, और ना ही कमर्शियल सिलेंडर किसी को प्रदान किया जाएगा, सिवाय हॉस्पिटल के। तो अभी कमर्शियल सिलेंडर किसी रेस्टोरेंट का ही नहीं जा रहा? नहीं, अभी जिनके पास स्टॉक है, लेकिन कल जो 9 तारीख है, 9 मार्च से प्लांट से पूरे देश में डिस्पैच बंद हो गया है। कोई भी कमर्शियल सिलेंडर का डिस्पैच, कानून की भाषा में उसे कमर्शियल नहीं कहते हैं, नॉन डोमेस्टिक कहते हैं, तो नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी गई है। कब तक चालू होने की संभावना? नहीं, ये खाड़ी के कारण देखिए, हम तो बड़ा सुनते हैं, और जब टीवी डिबेट में देते हैं, कहते हैं 74 दिन का ईंधन है। ये ईंधन जेब में रखने की चीज नहीं है। आपकी रिफाइनरी कितनी है, क्योंकि जितना क्रूड या जो प्रोडक्ट है वो रिफाइनरी के अंदर होता है। हमारे यहाँ गिनी चुनी 5, 7, 10 रिफाइनरी हैं। उस 10 रिफाइनरी में आप कितने दिन का माल रखेंगे? तो उतना ही स्टॉक था, और इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं है इनके पास, जितना स्टेट ऑफ मुर्मूज में फंसा हुआ है। हम रसिया से गैस और क्रूड ना के बराबर ले रहे हैं। तो ये स्थिति, जब हमारा घरेलू उत्पाद केवल 18 से 20% है, ये बेसिकली LPG, ब्यूटेन और प्रीपेन है, जिसमें हम क्रूड से भी निकालते हैं, और बेसिकली नेचुरल गैस से निकाल करके वो सीधा इम्पोर्ट ही होती है। LPG, ब्यूटेन और प्रीपेन जो गल्फ कंट्री से आती थी, और हमारे पूरे जो शिप है वो खड़े हुए हैं। तो हमारा घरेलू उत्पादन जो है वो 18 से 20% कितना हम उसको कवर करेंगे? तो बहुत मुश्किल होने वाली है। राशनिंग शुरू हो गई है, और हमें जो अभी जानकारी मिल रही है कि सरकार इसको आपको 2 महीने में 1 सिलेंडर, अर्थात साल में केवल 6 सिलेंडर देने पर विचार कर रही है। ये लंबा चलने वाला, लोग बहुत परेशान होंगे। हाँ भाई, हमारे पास चूंकि इम्पोर्ट चीज है, आपको पता है कि जब हमारे पास अरब कंट्री से वो जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जब प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास बाहर से माल नहीं आएगा, तो स्थिति। और होटलों की तो अभी हमारे पास बहुत सारे होटलों वालों के फोन आ रहे हैं कि उनके पास तो शादियां कैंसिल हो रही हैं, कैटर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ईरान इजराइल युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश भी पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ पर संकट मंडराता जा रहा है। रीवा की बात की जाए तो रीवा में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद धीरे धीरे गैस को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर संकट मंडराने लगा है। हालांकि रीवा की गैस एजेंसियों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था, हम 2 दिन 3 दिन में गैस उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले हम जब जाते थे युद्ध के पहले तो तुरंत गैस मिल जाती थी। आज के हालात जिस तरह से देखने को आ रहा है कि जिस तरह से लोगों में अब युद्ध में उपयोग भी गैस का ही होने लगा है। कहीं पे भी जाना है, जैसे गैस सिलेंडर से गाड़ियां भी, आपने देखा होगा गैस से सिलेंडर भी चलने लगे, गाड़ियां भी चलने लगी। इस तरह से मात्रा बढ़ती जा रही है लोगों में। अब लोगों का गैस जो भी होता है, तो पानी भी गर्म करने में भी गैस उपयोग होता है, गाड़ी चलाने में भी गैस का उपयोग होता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को एक तरफ से अपने देख रहे थे कि वहाँ युद्ध चल रहा है, तो इन्होंने अपना वो नहीं रखा, जो भंडारण करना हो वो चाहिए था। इस कारण गैस की महंगाई और इस तरह को देखने को आया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की ही कहीं ना कहीं कमियां देखने को, महंगाई भी बढ़ेगी। गैस जब आप जाते हैं तो गैस के लेकर कितनी दिक्कतें हैं, कितनी जद्दोजहद। जिस तरह से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए समय हालात हैं, तो उससे तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो ये युद्ध चालू है अमेरिका और उसके द्वारा, तो उसका मेन कारण है। और आने वाले समय में ये संकट और अभी बढ़ेगा। आने वाले समय में संकट और बढ़ेगा, आपको ऐसा लगता है? जी जी, संकट के कारण वो तो है ही है। जब आपको भी मालूम था कि गैस की इतनी किल्लत, तो आपका स्टॉक ओवर होना ही चाहिए था पहले से ही। अब आज आम पब्लिक टोटल आपने सब जगह बंद करवा दिए,
पब्लिक के लिए आप ओपन रखते हो, लेकिन एक रेस्टोरेंट होटल आप जाएंगे तो आपको उनको गैस देना मुमकिन नहीं है। कॉमर्शियल सिलेंडर की भी दिक्कत आ रही है, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं पूरी दुनिया के। क्या लगता है गैस को लेकर आपको? कालाबाजारी चारों तरफ फैली हुई है और ज्यादा नहीं, मैं अपनी ही बात करूं, 10 दिन पहले हमने बुकिंग किया था, आज तक हमें सिलेंडर नहीं मिल पाया है। बार बार एजेंट को फोन करते हैं तो उसका कहना रहता है कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, अभी तक सिलेंडर वो नहीं दे पाए। अभी तक सिलेंडर नहीं मिला इनको, 10 दिन हो गए। हालात खाड़ी में लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की शॉर्टेज हो रही है। डीजल पेट्रोल के रेट भी अभी तो नहीं बढ़े, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बढ़ेंगे। सिलेंडर के हालांकि रेट बढ़ गए। सरकार का तो ये कहना है कि हमें इस युद्ध की वजह से कोई समस्या नहीं हो रही है, समस्या को पूरी तरह से सही कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ कालाबाजारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो सिलेंडर एजेंसी वाले जो मालिक हैं वो कालाबाजारी भी करते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी कालाबाजारी बहुत करते हैं। इसकी वजह से काफी परेशानी होती है, हमेशा परेशाानी होती है, लेकिन इस समय इजराइल की वजह और ईरान के युद्ध की वजह से ज्यादा समस्या खड़ी हो रही है। ज्यादा समस्या युद्ध को लेकर है, सिलेंडर की दिक्कत। सिलेंडर के बाद आपको लकड़ी का भूल क्यों जाते हैं? लकड़ी 1200 रुपए कुंतल है, मुर्दा जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, ये हालात होने वाले हैं। सिलेंडर तो छोड़िए, लकड़ी भी नहीं मिलने वाली है। तो आज आप बुकिंग करिए, कल सुबह दे देते हैं, लोड आता दे देते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, गैस की बराबर सप्लाई आ रही है। क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट का हम लोगों का आश्वासन है और कलेक्ट्रेट से भी आदेश है, मतलब कि कोई गैस अपने भारतवर्ष में गैस की कमी नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब लोगों के घर घर तक पहुंचने लगी है। एलपीजी, सीएनजी और घरेलू सिलेंडर भी अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बुकिंग का दायरा 21 दिन से बढ़कर अब 25 दिन कर दिया गया है। दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट मालिक भी परेशान हैं और अपने काम धंधे को बंद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शिवपुरी से हमारे संवाददाता अतुल गौड़ की आप रिपोर्ट देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष अब घर घर पहुंचने लगा है। यही वजह है कि हर जगह एलपीजी गैस का संकट गहराने लगा है। हम इस समय इंडियन गंगाचल पर हैं और यहां अगर हम देखें तो सिलेंडरों की बुकिंग के लिए कस्टमर जो आम तौर पर आते हैं उनकी बजाय अब ज्यादा आ रहे हैं। लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार ने नियम लागू कर दिया कि अब 21 दिन नहीं 25 दिन तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ेगा, तब बुकिंग होगी। हम आपसे पूछे तो क्या बुकिंग करने वाले कस्टमर बढ़े हैं? बुकिंग की समस्या ये है कि बुकिंग लेट आ रही है। पहले बुकिंग तुरंत आ जाती थी, अब बुकिंग आने में 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन का टाइम लग रहा है। टाइम भी लग रहा है और 25 दिन भी कर दिए गए। 25 दिन कर दिए हैं। डिलीवरी से 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा दूसरा, बुकिंग करने पर, उससे पहले नहीं मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलेगा। कस्टमर भी हमारे साथ में हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप तो वकील भी हैं, एक तरह से जो 21 दिन से 25 दिन कर दिया गया, अगर रसोई में 20 दिन में सिलेंडर खत्म होता तो फिर क्या करेगा? परेशानी होगी और जनजीवन प्रभावित हो रहेगा। जैसे हमको जाना है कहीं कोर्ट में तो सिलेंडर की व्यवस्था के लिए घूमेंगे, बस परेशानी का स्वभाव है ये। तो परेशानी का सबब है। अगर हम महिलाओं से बात करते हैं तो महिलाएं भी हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर में दिक्कत आ रही है, तो सिलेंडर में दिक्कत के लिए क्या कितनी परेशानी कर रहे हैं? बहुत परेशान है, हम तो खाना बनाने ही बैठे हैं भैया और अजय कह रहे हैं कि अब नंबर नहीं लग रहे। नंबर नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, तो अब आपको सिलेंडर नहीं है घर में? सिलेंडर नहीं है मेरे, तो आज खाना ही नहीं बना। खाना भी नहीं बना, तो ये परेशानी भी है अपने आप में। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से रोक दिए गए हैं, उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, ये भी एक वजह है। आप कमर्शियल सिलेंडर के लिए पहुंचे हैं तो कमर्शियल सिलेंडर सरकार ने देने से मना कर दिया है? बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि अभी उपलब्धता है ही नहीं, तो आपको जैसे अपना काम चलाना है काम चलाइए। तो अब काम तो हम चला ही नहीं सकते, बिना कमर्शियल सिलेंडर के कैसे काम चलेगा? तो आपका रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ेगा साहब, जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से रेस्टोरेंट बंद है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए क्या पॉलिसी है? कमर्शियल सिलेंडर के लिए तो ये पॉलिसी है कि मतलब कोई भी जो व्यवसाय करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें हमारे द्वारा सप्लाई किया जाता है कमर्शियल सिलेंडर। लेकिन जब हम लोगों को सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो हम कैसे अपने कस्टमर्स को सप्लाई दे पाएंगे?
जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सामने वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि कुछ तो व्यवस्था करवाइए, हमारा होटल बंद हो जाएगा। मतलब इस कदर स्थिति आ चुकी है कि मैं सुबह से कम 200 फ़ोन अटेंड कर चुका हूँ। बिल्कुल। अगर हम बात करें जंग की, तो जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, संकट घर घर तक गहराता जा रहा है। और अगर ये जंग कुछ दिन और चली तो वाकई में न केवल गैस की किल्लत सताने लगेगी, बल्कि और तेल से जुड़े उत्पाद भी न केवल महंगे होंगे, बल्कि सड़कों पर गाड़ियां भी कम दौड़ती नजर आएंगी। शिवपुरी से कैमरा साथी यशपाल खन्ना के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और उधर इंदौर में रसोई गैस को लेकर परेशान लोग नजर आए हैं, साथ ही बढ़ते हुए दामों पर भी नाराजगी नजर आई है। इंदौर से हमारी संवाददाता तनुश्री देसाई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ रहा है, जो गृहिणी है उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस वजह से लगातार जो एक आम इंसान है वो परेशान हो रहा है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि जो पहले जो दाम थे एलपीजी सिलेंडर के उससे बढ़कर अब कुछ और दाम हो गए, तो इस वजह से उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया सिलेंडर आप रिसीव करने आए, दाम बढ़ गए, क्या क्या मुश्किलें आ रही है? ये 60 रुपये बढ़ गया। पहले 881 का मैसेज आया था मेरे करने, अब ये 941 की पर्ची है ये। अच्छा, ये मैसेज ये रहा। आपने कब बुक की थी ये? मैंने कम से कम 8-10 दिन पहले बुक की थी ये। और अभी आपको पेमेंट कितने का देना पड़ रहा है? 941 का। आंटी, ये जो दाम बढ़ गए हैं, लगातार जो दाम में वृद्धि हो रही है, एक आम इंसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करना तो पड़ेगा। क्या बोलेंगे, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो एक बेसिक नीड है, आप खाना वगैरह बनाते हैं, आपके डेली यूज में वो आता है, प्रशासन से क्या बोलेंगे? कि आप प्रशासन से क्या बोलेंगे? मैम कम होना चाहिए, क्योंकि अब हम इतना गरीब हैं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते ना। टंकी पहले कम क्या थी, अब ज़्यादा एकदम ही भाव बढ़ गए, हम लोग नहीं कर सकते। और 25-25 दिन। हाँ, और आपने जो बुकिंग की थी वो कुछ और दाम पे की थी? 881 की थी, अभी तो ज़्यादा की आई है। और टंकी हाँ 941 की आई है, और नंबर लगाओ तो टाइम पे आती भी नहीं है टंकी। कितने दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है? 15-20 दिन पहले लगाना पड़ता है, फिर जाके बहुत उनको फ़ोन लगाओ फिर टंकी आती है। टाइम से आती भी नहीं है टंकी है, और भाव बढ़ गए तो उसका भी और परेशानी, आम इंसान के लिए तो परेशानी है ना। जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एलपीजी सिलेंडर है उसको उपयोग में किया जाता है। भैया बुकिंग कुछ और, बुकिंग का दाम कुछ और होता है, रिसीविंग का दाम कुछ और होता है। बुकिंग का दाम कुछ और होता है, 841 का ही बोल रहे हैं उन्होंने बुक किया है, अभी आप बढ़ाकर दाम ले रहे हैं। जो बुकिंग दाम है उसमें नहीं ले रहे आप? नहीं, उसमें हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जो हमको बिल दिया उन्होंने तो वो हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। पर क्या कहीं ना कहीं कंपनी की गलती नहीं? उनको पहले जो कस्टमर है उसको अपडेट करना चाहिए कि दाम बढ़ गया तो आपको इस दाम पे पेमेंट। आगे से ना, अब आगे से सिलेंडर ही नहीं देते वो। अब हमसे बोलते 5 दिन क्लियर करो, 5 दिन में टंकी नहीं दे रहे आप। अब बोलते कि 40 टंकी मतलब आपको देना है, दे 20 टंकी रहो, तो 20 दिन में कैसे, मतलब 20 टंकी कैसा कवर करेंगे 40 जनों को? ये दिक्कत आ रही है। भैया आपको आगे आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि आप कुछ और दाम पे बुक कर रहे हैं, पैसे आप दे रहे, कुछ और दाम के पैसे दे रहे हो? सरकार से तो ये महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए, आम इंसान को बहुत दिक्कत आती है इससे। एलपीजी सिलेंडर के जिस तरीके से दाम में वृद्धि हुई है उस वजह से जो लोग हैं, जो डेली वेजेस के लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनके लिए सिलेंडर एक आम ज़रूरत बन चुकी है। अगर हम बड़े घरों की बात करें या अपर मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो उनके यहाँ पे गैस पाइपलाइन जो है वो लगा दी गई है, गैस पाइपलाइन की सुविधाएं दी गई है, जिसके बिल्स रेगुलरली आते हैं। पर अभी भी भारत में ऐसे कई परिवार हैं जो एलपीजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है, इसी से वो खाना बनाते हैं, अपने जो घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनका पेट भरते हैं। तो जो लगातार जो दामों में वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका सीधा असर जो है इनके घरों पे, इनके चूल्हे पे देखने को मिल रहा है। सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उस पर लगाम लगाई जाए, ताकि जो एक आम आदमी है, जो एक डेली वेजर वर्कर है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास का है या जो एक लोअर मिडिल क्लास से आता है, उसको ये महंगाई का सामना ना करना पड़े और एक नॉर्मल दाम में उनको सिलेंडर्स मिलते रहे, ताकि उनका घर का चूल्हा जलता रहे। अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो एलपीजी की किल्लत के अफवाहों के बीच में एनडीटीवी की टीम अंबिकापुर में एक गैस एजेंसी में पहुंची, जहां गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि सप्लाई में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। कंपनी की ओर से उन्हें सप्लाई मिल रही है, पर अफवाहों के बीच में लोग परेशान हो रहे हैं।
खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति बनने के कारण अब एलपीजी के वितरण में भी अब प्रभाव पड़ने लगा है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के इंडियन गैस एजेंसी में हूँ। यहाँ में भी अब बुकिंग की जो समय रेखा है उसे 28 दिन कर दी। हमारे साथ बुकिंग एजेंसी के अधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं क्या स्थिति है अभी। स्थिति में क्या है कि अभी जैसे बुकिंग का पहले का दायरा था 14 दिन 15 दिन में लोगों का बुकिंग हो जाता था, लेकिन पहले फिर 21 दिन किया, उसके बाद अब 25 दिन किया, तो उससे लोगों को गैस मतलब जिसको ज़्यादा खपत है, जैसे किसी को महीने में 2 बार 1 बार ले लेते थे, नहीं ले पाते हैं, लेकिन बुकिंग के हिसाब से जो 25 दिन में बुक हो रहा है उनको दिया जा रहा है। अभी मतलब सप्लाई कैसा है, मतलब कंपनी से माल कैसे आ रहा है? कंपनी से तो माल वो आ रहा है, ऐसे बात नहीं, कंपनी से माल आ रहा है, लेकिन बुकिंग के हिसाब से जैसे बुकिंग पहले हमेशा हो जाता था, टाइम से हो जाता था तो उनको मिलता भी था। अभी थोड़ा सा है 3-4 दिन लग रहा है समय, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्राइसिस तो हल्का है। जैसे 19 केजी का हम लोग का पूरा बंद हो गया है। अच्छा, कमर्शियल बंद कर दिया? कमर्शियल बंद कर दिए। अच्छा, ये बताइए तो फिर कमर्शियल जो होटल वाले कैसे कर रहे हैं? अब वो तो अभी हमको इस बारे में नहीं पता कैसे करना। जिनका पहले का स्टॉक बचा होगा लेके कमर्शियल वाले, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन 2 दिन 3 दिन में हो सकता है उनका भी खत्म हो जाए। मतलब दिक्कत होगा? हाँ, दिक्कत होगा। तो ये इंडियन गैस एजेंसी के अधिकारी का कहना है कि कमर्शियल कुल मिलाकर कमर्शियल को पूर्णतः स्टॉप कर दिया गया। हालांकि कंज्यूमर को दिया जा रहा है, लेकिन अब उसकी मियाद को 28 दिन बढ़ा दिया गया। हालांकि जिस प्रकार से 25 दिन बढ़ा दिए गए, तो कहीं ना कहीं अब कस्टमर को भी अब दिक्कत होगा। हालांकि उन कस्टमर को दिक्कत होगा जो 1 दिन में या 1 महीने में 2 या 3 खपत करते हैं। अब 25 दिन बाद गैस मिलेगा बोल रहे हैं, एक बुकिंग के बाद, तो कैसे कीजिएगा आप लोग? अब कैसे कीजिएगा? अब नहीं मिलेगा तो परेशानी तो बढ़ गई। अब नहीं मिलेगा तो झेलना तो पड़ेगा ना। जब मिलेगा तो कारण पता है क्या ऐसा कारण है? अब कारण हम अब क्या बताऊं? कारण जो युद्ध चल रहा है उसके लिए बता रहे हैं। हाँ, वो युद्ध जो वहाँ ईरान में, वहाँ अमेरिका में युद्ध चल रहा है, उसके कारण से ऐसी स्थिति बना। हाँ, ऐसी स्थिति बना हुआ है, इसके कारण से नहीं मिल पा रहा है। पहले तो 1 दिन छोड़ाओ तो 10-15 दिन के बाद दोबारा मिल जाता था। 1 महीने में 3 गैस सिलेंडर मिल जा रहा था। अब तो अब 1 दिन छोड़ाने के बाद अब 25 दिन के बाद कहीं सिलेंडर मिलेगा तो परेशानी दिक्कत तो होगा ही। निश्चित तौर पर परेशानी होगा। ये कंज्यूमर है, इनका कहना है कि अब 25 दिन के बाद अगर गैस मिलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। हमारे साथ कुछ युवक हैं। भैया गैस लेने आए भैया तो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति निर्मित हुई, उससे कहीं ना कहीं अब एलपीजी सप्लाई में भी अब क्राइसिस आने लगा है। अंबिकापुर से एनटीवी के लिए रमेश सिद्दीकी।